ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5 श्लोक संख्या 232। से सब पाइनु आमी वृंदावने आए, से सब लभ्य एई प्रभुर कृपाए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मुझे वृंदावन आकर सब प्राप्त हुआ। नित्यानंद प्रभु ने कहा था कि वृंदावन में सभी वस्तुएं सुलभ हैं, तहाँ सर्वलभ्य होय। तो वो देखा इन्होंने, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, कि सच में ऐसा है। जब वो वृंदावन आए तो उन्होंने ये अनुभव किया। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, वृंदावन के सारे निवासी वैष्णव हैं, वे सर्व मंगलमय हैं, क्योंकि वे कृष्ण के पवित्र नाम का किसी न किसी तरह सदैव कीर्तन करते रहते हैं। यद्यपि उनमें से कुछ लोग भक्ति के विधि विधानों का कठोरता से पालन नहीं करते, किंतु वे कृष्ण भक्त ही हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण नाम का जप करते हैं। चाहे किसी काम से या बिना काम के जब वे सड़कों से होकर गुजरते हैं तो राधा और कृष्ण का नाम लेकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। इस तरह वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शुभ होते हैं। ये सब अनुभव हम लोगों ने भी किया है। जैसे ही आप पहुँचेंगे वृंदावन तो आपको सब जगह थोड़ा सा अभी अलग हो गया है, वातावरण थोड़ा बदल गया है, ज़्यादा झगड़ा वगड़ा होता रहता है कहीं कहीं, और लोगों का कमर्शियल विचार हो गया है। ये बात सत्य है। पहले थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। धीरे धीरे समय बदल रहा है, कलयुग का प्रभाव हो रहा है वृंदावन में भी, क्योंकि वृंदावन में बाहर के लोग बहुत सारे आके बस गए हैं। जो वृंदावन वासी हैं वो सारे नहीं हैं जो ओरिजिनली वृंदावन के हैं, और जो ओरिजिनली वृंदावन के हैं उनमें भी प्रभाव पड़ गया है, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ गया है। ये बात सत्य है। पैसा हो गया है महत्वपूर्ण, परंतु फिर भी वृंदावन तो वृंदावन है। हमारी आँखें ऐसी होनी चाहिए कि हम धाम का दर्शन करें, धाम के अनुसार चेतना हो हमारी। तो प्रभुपाद वही कह रहे हैं कि वृंदावन के सभी निवासी वैष्णव हैं, और वो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, वो तो बात सच है, सब राधे 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 बोलते रहते हैं। हरे कृष्णा महामंत्र माला लेके जप नहीं करते हैं, वैसे कम लोग हैं, लेकिन ऐसे बोलते रहते हैं। तो वर्तमान वृंदावन शहर गौड़ीय वैष्णवों द्वारा स्थापित किया गया। देखिए प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझा रहे हैं हम लोग को। ये बात बिल्कुल सत्य है। जब चैतन्य महाप्रभु भेजे षड गोस्वामियों को, और उनके पहले भी माधवेंद्रपुरी पहले ही गए थे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बाद में गए, माधवेंद्रपुरी पहले ही गए थे, फिर वल्लभाचार्य भी गए थे,
और एक और है बहुत महत्वपूर्ण, नाम उसका भूल गई, उनका नारायण भट्ट गोस्वामी, आई थिंक, हाँ। ऐसे कुछ आचार्य पहले गए थे, बाद में षड गोस्वामियों को भगवान ने भेजा। बहुत महत्वपूर्ण कार्य षड गोस्वामियों ने किया, खास करके रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी भी पहुँचे, रघुनाथ दास गोस्वामी भी पहुँचे, रघुनाथ भट्ट, सब पहुँचे, सब लोग, जीव गोस्वामी और कई भक्त, अगर आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। तो इन लोगों ने अभी जो वृंदावन दिखता है सब कुछ, वो श्याम कुंड किधर है, राधा कुंड किधर है, गोकुल, मथुरा, ये सब बताया ठीक से। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि गौड़ीय वैष्णवों के द्वारा स्थापित किया गया है, क्योंकि छह गोस्वामी यहाँ आए, उन्होंने अपने अपने मंदिर बनवाए। राधा गोपीनाथ जी मधु पंडित के द्वारा बनाए गए, वो भी हमारे ही परंपरा के हैं, मधु पंडित। राधा गोविंद देव जी रूप गोस्वामी के द्वारा, मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी के द्वारा, है ना। और गौड़ीय मठ के द्वारा ही राधा श्याम सुंदर जी भी हैं, गौड़ीय मठ के द्वारा। श्यामानंद पंडित जो थे वो भी भक्त थे हमारे ही संप्रदाय के। उसके बाद और बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने, षड गोस्वामी मतलब का कुछ मंदिर हैं, जैसे राधा रमन जी गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा बनवाए गए हैं। राधा रमन जी प्रकट हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी के, उनके ही शालिग्राम शिला से। तो ऐसे करके ये सब मंदिर बना। वृंदावन में जितने मंदिर हैं उनमें 90% गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के हैं, ठीक है, जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद की शिक्षाओं के अनुयायी हैं। नित्यानंद प्रभु के बहुत सारे हैं। इनमें से 7 मंदिर अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। वृंदावन के निवासी राधा कृष्ण की पूजा के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। हाल के कुछ वर्षों में कुछ धर्माधर्म विचार विहीन तथा कथित पुजारियों ने, जो अपने आप को पक्का गोस्वामी जाति का बतलाते हैं, देवताओं की पूजा व्यक्तिगत रूप से चालू की है, किंतु इसमें कोई भी कट्टर वैष्णव भाग नहीं लेता। अभी देखिए, ये तो मैंने नाम बताए आपको बड़े बड़े, और एक बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, राधा रमन जी के बगल में गोकुलानंद जी का मंदिर। तो गोकुलानंद के जी का मंदिर बहुत छोटा सा है, परंतु उनके अंदर विग्रह सब बड़े इम्पोर्टेंट विग्रह हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट विग्रह। सनातन गोस्वामी के द्वारा हैं, कुछ रखे गए हैं, और बहुत सारे ये हैं समाधियां हैं वहाँ पे। राधा विनोद जी हैं वहाँ पे, राधा विनोद जी, राधा विनोद जी हैं, गोकुलानंद राधा गोकुलानंद जी हैं, और भी 4-5-6 विग्रह हैं वहाँ पे। और दामोदर जी में तो आपको पता ही है, शिला है जिसमें कि भगवान के चरण कमल का चिन्ह है। तो ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं। अब प्रभुपाद बता रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो देवी देवताओं का भी मंदिर बनवा लिए हैं, परंतु वैष्णव उसमें नहीं जाते हैं, कट्टर वैष्णव उसमें नहीं जाते हैं। जो लोग वैष्णव विधि से भक्ति कार्य संपादन के प्रति गंभीर हैं, वे देवताओं की ऐसी पूजा में भाग नहीं लेते। गौड़ीय वैष्णव कभी भी राधा कृष्ण तथा भगवान चैतन्य में कोई भेद नहीं मानते। अतएव उनका कहना है कि चूँकि चैतन्य महाप्रभु राधा तथा कृष्ण के सम्मिलित रूप हैं, अतएव वे राधा कृष्ण से भिन्न नहीं हैं। किंतु कुछ भ्रांत लोग यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि वे अत्यंत उन्नत हैं, क्योंकि उन्हें राधा कृष्ण के नाम के स्थान पर गौर प्रभु का नाम कीर्तन करने में अधिक गौरव अनुभव होता है। वो कुछ अलग अलग मंत्र वगैरह बनाए हुए हैं। हरे कृष्ण महामंत्र को छोड़ के दूसरा भी मंत्र बना हुआ है। आप जब कार्तिक में जाएंगे वृंदावन, तो उस समय आपको कुछ कुछ मिलेंगे
पश्चिम बंगाल से या पता नहीं बंगाल के किस एरिया से, और राधा कुंड का तिलक लगाते हैं काला काला, और कुछ अलग मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे संप्रदाय हैं बंगाल में जिसको प्रभुपाद कहते हैं वो सही नहीं है। इस तरह वे जानबूझकर भगवान चैतन्य और राधा कृष्ण में अंतर करते हैं। उनके अनुसार नदिया नागरी पद्धति जो उनके उर्वर मस्तिष्क की हाल की ही उपज है गौर चैतन्य की पूजा है, किंतु उन्हें राधा और कृष्ण की पूजा पसंद नहीं है। वे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि भगवान चैतन्य स्वयं राधा कृष्ण के संयुक्त रूप में प्रकट हुए थे, अतएव राधा कृष्ण की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के ऐसे तथाकथित भक्तों द्वारा किए जाने वाले भेदभाव को शुद्ध भक्त विध्वंसक मानते हैं। जो कोई भी राधा कृष्ण तथा गौरांग में भेद करता है उससे माया के हाथों का खिलौना समझना चाहिए। तो है, ठीक है, ये सत्य बात है। तो हमें इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। हमें तो राधा कृष्ण की भक्ति करनी है जो हमारे आचार्यों ने बताया है। हमारे आचार्यों ने बताया है राधा कृष्ण की भक्ति सब जगह होती है। चैतन्य महाप्रभु भी हम रखते हैं, गौर निताई भी रखते हैं, मगर ऐसा नहीं कि गौरांग महाप्रभु रखेंगे और राधा कृष्ण नहीं रखेंगे। ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों करें? तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि विध्वंसक है, यानी कि पूरा का पूरा गलत विचार है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु के पूजा के विरुद्ध हैं क्योंकि वे उन्हें संसारी समझते हैं, किंतु कोई भी संप्रदाय जो चैतन्य महाप्रभु तथा राधा कृष्ण में भेदभाव मानता है, चाहे वो राधा कृष्ण को चैतन्य से अलग मानकर पूजा करता है या चैतन्य महाप्रभु की पूजा करता है किंतु राधा कृष्ण की पूजा नहीं करता है, वह प्राकृत सहजिया वर्ग होता है। सहजिया बोला जाता है उसको, प्राकृत सहजिया वर्ग, यानी कि जो राधा कृष्ण की पूजा नहीं करता है चैतन्य महाप्रभु की करता है, चैतन्य महाप्रभु की नहीं करता राधा कृष्ण की। ऐसा नहीं करना है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण थे, परंतु राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है हम लोगों को? हमें आचार्यों के वचन का पालन करना है। जो हमें आचार्य बोलते हैं उसका पालन करना है, कॉपी नहीं करना है, कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। आज वैष्णव महाराज का एक सुंदर कोट आया है नामे रुचि में। उसमें किसी ने कहा है, किसी ने पोस्ट किया है, तो उसमें कहा है कि वैष्णव महाराज ने कहा है कि शिष्य को पता नहीं होता है कि उसका भलाई किस में है। शिष्य को पता नहीं होता है कि उसका भलाई किस में है। शिष्य को सिर्फ अपने गुरु के आज्ञा का पालन करना चाहिए बस, क्योंकि उसी में उसकी भलाई है। गुरु जो देख सकते हैं वो शिष्य समझ नहीं सकता है या देख नहीं सकता है। इसीलिए शिष्य को क्या करना चाहिए? गुरु के आज्ञा का पालन। हमको गुरु ने क्या कहा है? राधा कृष्ण का भजन करो, नाम जप करो, पूजा करो, बस वही करना है। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था कि मेरी पूजा करो? नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने राधा कृष्ण की पूजा करने कहा है, तो राधा कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। भगवान ने राधा कृष्ण की पूजा करने कहा है, तो हमें चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप हैं ऐसा मान के उनको भी रखना है ऑल्टर में, या हमको गुरु को भी रखना है ऑल्टर में, क्योंकि गुरु उनके भगवान के भेजे हुए एक दूत हैं जो हमें भगवान से जोड़ते हैं। इसलिए हमें उनकी पूजा करनी है। भगवान के एक प्रतिनिधि हैं, इसलिए हमें उनकी भी पूजा करनी है। मगर भगवान को ही छोड़ दो, केवल गुरु की ही पूजा करो, वो गलत है। और भगवान की ही पूजा करो, गुरु को छोड़ दो, वो भी गलत है। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाने आए हैं भक्ति। चैतन्य महाप्रभु ने
षड गोस्वामियों को कहा स्पष्ट रूप से कि वृंदावन जाके और राधा कृष्ण की लीला स्थलियों को खोजो और मंदिरों का निर्माण करो, उसमें राधा कृष्ण के विग्रहों को स्थापित करो, ऐसा स्पष्ट रूप से बोला। और राधा कृष्ण के विग्रहों को स्थापित करो और राधा कृष्ण के पूजा की विधि भी बताओ लोगों को, और वैष्णव एटिकेट भी बताओ लोगों को। अगर चैतन्य महाप्रभु को अपनी पूजा करवानी होती तो वो कहते मेरी पूजा करो, मैं ही कृष्ण हूँ, और कृष्ण की पूजा मत करो। ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने कहा राधा कृष्ण की पूजा करो। तो जो ऐसा कहते हैं वो चैतन्य महाप्रभु की बात नहीं मान रहे हैं, वो अपना दिमाग लगा रहे हैं, है ना। अपना दिमाग नहीं लगाना है। श्री चैतन्य चरितामृत के प्रणेता कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्लोक 225 और 26 में भविष्यवाणी की है कि भविष्य में जो लोग पूजा की काल्पनिक विधियां बनाएंगे वे धीरे धीरे राधा कृष्ण की पूजा छोड़ देंगे, और यद्यपि वे अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के भक्त कहेंगे किंतु अंत में वे चैतन्य महाप्रभु की भी पूजा छोड़ देंगे, उनकी भी पूजा छोड़ देंगे और भौतिक कार्यकलापों में पतित हो जाएंगे। भगवान चैतन्य के सच्चे उपासकों के जीवन का चरम लक्ष्य श्री राधा कृष्ण की पूजा करना होना चाहिए। होता है तो एकदम सत्य है, पूरा सत्य। मनमाने ढंग से जो कुछ भी करेगा वो टिकेगा नहीं, टिकता नहीं है वैसा व्यक्ति। आप देखेंगे एक सिंपल सा भक्त है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो एक ही कार्य करता है, जो गुरु बोले वो, बस जो गुरु ने कहा उसकी पूजा कर, जो गुरु ने कहा वो सेवा करना, एक ही उसके जीवन का उद्देश्य है, गुरु की आज्ञा का पालन। और पूरे जीवन भक्ति करता है, पूरे जीवन। और जो गुरु की आज्ञा का पालन छोड़ के और खुद को होशियार समझता है और इधर उधर 10-20 लोगों की बात सुन के अपने मन से कुछ चालू करता है, वो टिकता नहीं है, उसकी भक्ति नहीं टिकती है, अंत में उसकी भक्ति पूरी खत्म हो जाती है। एकदम सत्य है, 100% सत्य, 100%, थोड़ा भी झूठ इसमें नहीं। इसलिए हम बहुत होशियार हैं, हमको पता है सच्चाई क्या है, हम 50 लोगों का सुन के अपना दिमाग लगाएंगे और ये विचार ही नहीं रखना है। छोटी सी चीज़ भी अगर हम करते हैं, छोटी सी सेवा भी करते हैं और गुरु के आज्ञा का पालन करते हैं, जितना होता है उतना करते हैं सेवा, बड़ा बड़ा नाम नहीं करते हैं, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत बहुत नाम होना ज़रूरी नहीं है, बहुत बड़े भक्त कहलाएं ज़रूरी नहीं है। जब हम गुरु की योग्यता पढ़ रहे थे, जो आप देखिएगा, आप सब लोग दीक्षित भक्त हैं, आपको पता है कि जब दीक्षा के पहले हमें 13-12 पॉइंट्स याद करने होते हैं और वो रिटन टेस्ट में लिखना होता है, उसमें गुरु की योग्यता बताया गया है। गुरु की योग्यता में सबसे पहला पॉइंट है जो अपने गुरु के आदेशों का कठोरता से पालन करता है। फर्स्ट क्वालिफिकेशन, गुरु की योग्यता का पहला यही है क्वालिफिकेशन कि वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन एकदम अच्छे से कठोरता से करता है। आप एग्जाम्पल देखिए, हम लोग के गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अपने गुरु की आज्ञा का 100% पालन करते थे, यानी कि प्रभुपाद ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन 100% किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज का। तो ये 2 लोगों का एग्जाम्पल हमारे सामने है, बाकी को छोड़ दीजिए। तो गुरु महाराज भी और प्रभुपाद भी दोनों कितना कुछ कर पाए अपने जीवन में,
अगर आप देखेंगे कि हमारे गुरु महाराज का लेक्चर कैसा है, तो आपको बहुत सारा मटेरियल नहीं मिलेगा। सिर्फ प्रभुपाद के बुक का है, बस बुक जो लिखा है प्रभुपाद ने वही बोलते थे वो। ऐसा नहीं कि वो पुराण ये पुराण वहाँ से यहाँ से, कुछ ज़्यादा नहीं। चैतन्य चरितामृत से बोलते थे, भागवतम से बोलते थे, भगवद गीता से बोलते थे, कभी कभी उपदेशामृत से बोलते थे या भक्ति रसामृत सिंधु से बोलते थे। बस इतनी किताबों से बोलते थे गुरु महाराज। कितने मंदिरों का निर्माण हुआ उनके हाथों से, कितने हजारों भक्त बने उनके हाथों से। क्यों? सिंपल थियरी, गुरु के आज्ञा का पालन, सिंपल थियरी। जब ऐसा होता है तो भगवान प्रकट होके अंदर से, हृदय से बाहर प्रकट होते हैं, उनकी कृपा आती है और व्यक्ति सब कुछ कर पाता है गुरु के कृपा से, भगवान की कृपा से। इसलिए हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन। तो चैतन्य महाप्रभु को यदि आप गुरु मानते हैं, क्योंकि भगवान परम गुरु है ना, कृष्ण भगवान परम गुरु है, नित्यानंद प्रभु परम गुरु हैं, बलराम जी परम गुरु हैं, चैतन्य महाप्रभु परम गुरु हैं। क्योंकि जो गुरु अब आज हमारे सामने कोई गुरु हैं दीक्षा देने वाले, वो कहाँ से शिक्षा प्राप्त किए हैं? परंपरा से। परंपरा कहाँ से शुरू हुई है? कृष्ण से। परंपरा कृष्ण से शुरू हुई है। तो कृष्ण ने ज्ञान दिया, किसी को भी दिया हो, बलराम जी को दिया हो या विष्णु भगवान को दिया हो या ब्रह्मा जी को दिया हो या शिव जी को दिया हो, वहाँ से ज्ञान आगे बढ़ते बढ़ते हमारे पास आया है। तो अगर हम कहते हैं कि कृष्ण तो भगवान है, गुरु थोड़ी है। भगवान तो हैं ही, पर अगर गुरु 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 परंपरा के पीछे जाइएगा तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? कृष्ण से ही हुई थी ना। ज्ञान प्राप्त कहाँ से हुआ? ज्ञान का शुरू, आरंभ कृष्ण से ही हुआ है। तो कृष्ण जो है वो है परम गुरु, और परम गुरु हमें शिक्षा जो देते हैं वो फिर आगे के लोग फॉलो करते हैं। यदि गौरांग महाप्रभु को कहते हैं कि ये परम भगवान हैं, तो ये गुरु भी हैं। और उन्होंने कहा है कि राधा कृष्ण की पूजा करो, उन्होंने कहा है हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो। तो यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।